जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो जो है माता काली जी की साधना के ऊपर है। मेरे को कई साधकों ने कहा कि गुरुजी माता काली जी की साधना के ऊपर जो है ना वीडियो पूरे विस्तार से बनाइए। मैसेज आए हैं काफ़ी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, माता काली जी की जो साधना है ना बहुत ही अद्वितीय है। मैं जो जब परी साधनाएँ की थी, यक्षिणी साधनाएँ की थी, तो उसके बाद जो है माता काली जी की तरफ मेरा भक्ति स्वरूप जो है, माता की भक्तिमय स्वरूप में क्यों मेरा इतना आकर्षित हुआ ध्यान, क्योंकि मैंने एक चीज़ सभी साधनाओं में देखी है कि कोई साधना करोगे ना, परी यक्षिणी अप्सरा वीर बेताल कोई भी साधना करोगे, वीरों की साधना करोगे, तो हर शक्ति जो है आपसे कुछ चाहती है कि आप जो है उसको बदले में कुछ दो, भोग दो, कुछ दो, ठीक है ना। और अगर वो आप उसकी सेवा ठीक तरीके से नहीं करते तो वो नाराज़ हो जाती है और आपको छोड़कर चली जाती है। पर माता की साधना में ऐसा कुछ नहीं है। माता तो ऐसे है ना कि माता को जब प्रेम से बुलाते हैं ना, उनके चरणों में लीन होते हैं, तो माता एक बार प्रसन्न हो जाती है ना, तो फिर माता अपने बच्चे को छोड़ती ही नहीं कभी भी। और मेरा तो खुद का ये अनुभव रहा है कि मैं तो कई बार माता की साधना करता ही नहीं, बीच में भूल जाता हूँ, तब भी मेरी माँ मेरे से कभी नाराज़ ही नहीं होती और माता मुझे गिफ्ट ही देती है। कभी मेरी माँ मेरे से नाराज़ नहीं हुई। आप मुझसे पूछते हैं कि बीच बीच में क्वेश्चन करके, गुरुजी की आपसे भी साधना छूट जाती है? बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है मेरे ऊपर, कई बार बीमार हो जाता हूँ, कुछ हो जाता हूँ, तो साधना नहीं होती। तो माता कभी भी नाराज़ नहीं हुई मेरे से। यहाँ तक कि मैं माता का नाम भी लेता हूँ कि माँ मेरे को ये दिक्कत आ रही है, आप मेरे को ठीक करो या कुछ करो, सब कुछ माता आप खुद करती है। अब दवाई तो लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत है, दवाई तो लेनी पड़ेगी, पर जो असर माता की कृपा में है ना, वो बहुत जल्दी। कई बार तो मैंने दवाई भी लेकर देखी पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कई शिष्य जो होते हैं, जब उनकी हवन क्रिया करते हैं हम, तो उनके पीछे इतनी खतरनाक एंटिटियाँ होती है कि जो पूरा अटैक करने की कोशिश करती हैं। और कई बार तो इतनी पेनफुल अटैक करती है ना कि बता नहीं सकते आपको। तो उस समय जो है, जब माता को याद करते हैं ना, तो माता रक्षा करती है। दवाई भी नहीं लगती तो माता रक्षा करती है, तभी दवाई लगना शुरू होती है। और मंत्र जब टूट भी जाए, मैंने ये भी देखा है अपनी ज़िंदगी में कि अगर माता का मंत्र जब टूट भी जाए तो एक तरीके से साधना खंडित होती है, फिर साधना कोई असर नहीं दिखा सकती, पर माता फिर भी कृपा करती है। और ये आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। आप कितना माता से प्रेम करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। माता पास में ही होती है। अब कई कहते हैं गुरुजी मैंने इतना मंत्र जप कर दिया, माता मेरी सुन नहीं रही है। देखिए, हमारा घमंड, हमारा गुस्सा, ठीक है ना, हमारा छल कपट, ठीक है ना, पर स्त्री की तरफ ध्यान हम अपने गुरु से छिपा सकते हैं कि भाई मैं ये नहीं, गुरुजी मैं ऐसा नहीं, गुरुजी मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन माता से नहीं कुछ छिपा सकते आप, ठीक है ना। माता को पता होता है कि ये क्यों साधना कर रहा है, तो माता जो है पहले उसे साफ़ सुथरा करती है। जैसे माँ होती है ना हमारी, जब बच्चा होता है तो बच्चा लैट्रिन बाथरूम करता है, फिर भी माँ जो है उसको नहलाती है, ठीक है ना, साफ़ सुथरा करती है और फिर अपने सीने से लगा लेती है। उसी प्रकार ममतामयी माँ कालिका है, ठीक है ना। उसको पता है कि इसके मन में क्या चल रहा है अभी, तो माता पहले वो हमारे अंदर से चीज़ें निकालती है। छल कपट, स्त्री पर स्त्री की तरफ देखना, गुस्सा, ठीक है ना, दोष, ये हमारे माता पहले ख़त्म करती है। फिर हमें माता जो है अपने पास बिठाती है और फिर हमारी हर इच्छा को सुनती है, ठीक है ना। पहले तो माता सिखाती है कि भाई काम करना ज़रूरी है। हम लोग कई क्या है, संघर्ष से दूर भागते हैं, काम धंधे से दूर भागते हैं कि काम धंधा ना करना पड़े, ऐसे ही पैसा आ जाए। तो माता वो भी सिखाती है हमें कि भाई काम धंधा कर, इस धरती पर तू आया है, अगर तू नहीं करेगा तो अगले जन्म में गधा बनेगा, फिर गधा बन के तेरे को काम करना पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा।
माता तो जो भी करती है हित के लिए करती है हमारे, वो समझना हमारे हाथों में है, ठीक है ना। अब एक ने पूछा था कि माता काली जो है सट्टे का नंबर देती है। बिल्कुल देती है माता। अगर आपके अंदर भक्ति है, आपको वाकई में बहुत पैसे की नीड है, बहुत ही ज़रूरत है, और आप माता की सेवा से काफ़ी समय से लग रहे हो, और आप सट्टे का नंबर नहीं माता से मांग रहे, आप कह रहे हो कि माता मेरा कोई सोल्यूशन करो, तो माता का नहीं पता, माता का मूड बन जाए तो माता लॉटरी का नंबर भी दे देती है। हाँ, अगर आप काफ़ी समय से माता की सेवा कर रहे हो और माता से आप यही कह रहे हो कि माता कोई सट्टे का नंबर दे दो, कोई लॉटरी का नंबर दे दो माँ, और काम धंधा भी कर रहे हो, तो भाई माता दे देगी। अब मेरे से पूछते कि आपको कभी दिया है? बिल्कुल दिया मेरे को कम से कम जो है 80,000 रुपये की ज़रूरत थी, जिसमें जो है माता ने मेरे को चार चंद्रमा जो है एक साथ दिखाए थे सपने में शनिवार वाले दिन। तो मैंने उसका सट्टा बनाया था 4 चंद्रमा का 40, कि 4 चंद्रमा है और 0 दिखाई दे रही है, यानी चंद्रमा 0 है, तो 40 बनाया था। मतलब माता इस तरीके से सट्टा देती है कि आपको समझ में भी आता है, और मैंने वही 40 लगा दी थी अगले दिन, ठीक है ना। बाकी लोभ करके जो सट्टा लगाते हैं कि भाई मेरे को इतना चाहिए, मेरे को नहीं, लोभ करके सट्टा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आपको नीड है, बस उसी उतना ही मांगो। आप जितना मर्जी महल बना लो, जितनी मर्जी गाड़ियां ले लो, ठीक है ना, कोई साथ में नहीं जाएगी। बच्चा आपका इसको इस तरीके से आपके जोड़े हुए पैसों का इस तरीके से बहिष्कार करेगा ना, मतलब इस तरीके से खर्चेगा उसको, कि वो सोचेगा कि भाई ये कमाए हुए नहीं, ऐसे ही आए हुए हैं, और आप मेहनत करते करते ही चल बसोगे, ठीक है ना। तो मेहनत से जो पैसा कमाते हो वही बच्चा उसकी कदर करता है, इस बात को जान लो। शक्ति, कई कहते हैं कि गुरुजी माता शक्ति प्रदान करती है। बिल्कुल शक्ति प्रदान करती है। जब आप माता से बोलते हो कि माता इस फलाने आदमी का काम नहीं हो रहा, आप कर दो, तो माता करती है, ठीक है ना। अब कई कहते हैं कि गुरुजी मेरा काम नहीं हुआ, तो देखिए आपका काम क्यों नहीं हुआ, कुछ न तो कोई तो त्रुटि आपके अंदर होगी, कोई ना कोई छल कपट आपके अंदर होगा, जो आपके मैं नहीं देख रहा, आपका गुरु नहीं देख पा रहा, पर माँ देख रही है कि भाई इसके अंदर छल कपट है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। माँ की तो सेवा ऐसी है कि माँ आपको जब एक बार अपनी शरण में लेगी ना, तो दोबारा जन्म नहीं लेने देगी आपको, ठीक है ना। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त करेगी। माता की साधना ऐसी है, ठीक है ना। अगर रोजगार नहीं चल रहा तो रोजगार चला देगी, धन आना शुरू हो जाएगा। जब धन आना शुरू हो गया तो भाई और क्या चाहिए। शादी नहीं हो रही तो शादी कर देगी। स्त्री सुख ही चाहिए तो स्त्री सुख मिल जाएगा शादी के बाद, ठीक है ना। अब आप कह रहे हो कि गाड़ी चाहिए, तो भाई काम धंधा करोगे तो पैसे आएंगे तो गाड़ी भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, पर मेहनत को भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। अब कई कहते हैं कि गुरुजी मेरे को किसी को अपना मारण करना है, तो भाई मारण देखो, मारण तो माता कभी भी किसी का नहीं करती, ठीक है ना। कई कहते हैं कि भाई माता को जो है बलि दी जाती है तो माता किसी को भी मारने के लिए चली जाती है। अरे भाई नहीं, बिल्कुल भी माता नहीं जाती है, ठीक है ना। वो माता के नाम की दुहाई होती है मंत्र में, तो भाई जो योगिनी होती है, यक्षिणी होती है, वो जाती है मारने के लिए, माता नहीं जाती। माता के तो सभी बच्चे हैं। हाँ, माता तब उठती है मारने के लिए जब उसका जो भक्त है किसी को कुछ नहीं कह रहा, वो भक्त को तंग कर रहे हैं कोई आकर, तो माता उसके लिए खुद उठती है, क्योंकि वो कभी भी अरदास नहीं लगाता कि माँ इसका नुकसान हो। तब माता उसका नुकसान नहीं बल्कि उसको सजा देने के लिए उठती है। और जो कभी भी किसी का बुरा करने के लिए माता को कभी नहीं कहते, सिर्फ अपना माता की सेवा में ही लगे रहते हैं, उसके लिए माता समयी अमृतमयी माँ जो है अपनी गोद में बिठा लेती है उस बच्चे को, ठीक है ना। और कई पूछते हैं कि किस साधना से यह संभव है सब कुछ। देखिए, क्रीम बीज मंत्र की 101 माला जब करते हो आप, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि भाई आपको कोई एंटिटी छू नहीं सकती, ठीक है ना। बस मांस मच्छी चिकन अंडा इससे दूर रहिए, और शनिवार वाले दिन माता जी का व्रत रखिए, ठीक है ना। बाकी अच्छे तरीके से जानना है तो वीडियो भी दे रखा है चैनल पे, बाकी व्हाट्सएप से जुड़कर भी आप साधना कर सकते हो। पर दीक्षा लेके ये साधना फलित होगी, क्योंकि जिसने ये साधना की होती है वो अपने शिष्य को दीक्षा देके ही साधना करवाता है। ऐसे अगर साधना करनी है तो वीडियो दे रखा है अपने गुरुजी के देखरेख में, आप कर सकते हो साधना, ठीक है ना। माता को माँ के समान पूजो, सब कुछ मिल जाएगा। सच्चे मन से समर्पण भाव दो माता को कि माँ मैं सब कुछ मैं त्याग के आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप ही मेरा करो जो करना है,
तो सब कुछ होगा। जय माता दी, जय माँ काली।